दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर और शर्म का भाव रहता था। स्कूल में जब भी उसे किसी के सामने बोलने का मौका मिलता, वह डर के कारण कांपने लगता। कई बार उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते और यह बात उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा करती। धीरे धीरे उसने खुद को दूसरों से दूर कर लिया और वह अपनी पढ़ाई में भी पीछे रहने लगा। राघव को अपने अंदर छिपे डर और शर्म का कारण समझ नहीं आता था। उसकी मां ने एक दिन उससे पूछा, तुम हर समय इतना चुपचाप क्यों रहते हो? राघव ने रोते हुए जवाब दिया, मां, मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत बोल दूंगा और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, डर और शर्म केवल हमारे मन के बनाए हुए बंधन हैं। इन्हें तोड़ने का समय आ गया है। एक दिन गांव में एक मोटिवेशनल स्पीकर का कार्यक्रम हुआ। राघव की मां उसे वहां लेकर गईं। उस वक्ता का नाम अरुण था, जो खुद कभी शर्म और डर के कारण जीवन में बहुत संघर्ष कर चुका था। अरुण ने मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। जब मैं छोटा था तो मैं भी बहुत डरपोक और शर्मीला था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी यह शर्म और डर मुझे कहीं नहीं ले जा रहे। एक दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं इन भावनाओं को हावी नहीं होने दूंगा। अरुण ने अपनी कहानी में बताया कि वह छोटे छोटे कदम उठाकर अपने डर को मात देने में सफल हुआ। पहले उसने अपने परिवार से खुलकर बात करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसने छोटे समूहों में अपनी बात रखने की आदत डाली। उसकी बातें सुनकर राघव को एहसास हुआ कि डर और शर्म से लड़ने का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। घर लौटने के बाद राघव ने अपने डर पर काबू पाने की ठानी। उसने सबसे पहले अपने मन की बात अपनी मां और दोस्तों से खुलकर साझा की। शुरू में वह थोड़ा झिझका, लेकिन हर बार बात करने के बाद उसे राहत महसूस होती। उसने महसूस किया कि लोग उसकी बातों को सुनते हैं और उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी सराहना करते हैं। इसके बाद राघव ने स्कूल में छोटे छोटे समूहों में बोलना शुरू किया। जब भी शिक्षक कक्षा में कुछ पूछते तो वह अपनी झिझक को किनारे रखकर उत्तर देने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास बढ़ने लगी। एक दिन स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राघव ने अपनी झिझक और डर को किनारे रखकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने कई दिनों तक तैयारी की, लेकिन जब मंच पर जाने की बारी आई तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह सोचने लगा, अगर मैं भूल गया तो क्या होगा? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसी वक्त उसे अरुण की बातें याद आईं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। उसने मंच पर जाकर अपनी बात पूरी आत्मविश्वास के साथ रखी। हालांकि कुछ गलतियां हुईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दर्शकों ने उसकी कोशिश की सराहना की और उसे अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास हुआ। राघव ने धीरे धीरे समझा कि शर्म और डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उन्हें फेस करना। उसने अपनी आदतों में बदलाव लाया। वह हर दिन अपने डर का सामना करने के लिए एक छोटा कदम उठाता। उसने अपनी असफलताओं को सबक के रूप में लिया और उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। कुछ महीनों बाद राघव ने एक बड़े मंच पर भाषण दिया और सभी को प्रेरित किया। उसके शिक्षक और दोस्त हैरान थे कि वह वही लड़का है जो कभी अपनी बात कहने में डरता था। राघव ने महसूस किया कि डर और शर्म केवल मन का भ्रम है, जिसे हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से तोड़ सकते हैं। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि डर और शर्म को खत्म करने के लिए हमें अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाना होगा। हमें अपनी असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें सीखने का जरिया बनाना चाहिए। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप भी शर्म और डर से जूझ रहे हैं, तो राघव की तरह छोटे छोटे कदम उठाएं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। याद रखें, डर केवल एक मानसिक बाधा है, जिसे हम अपने साहस और आत्मविश्वास से हरा सकते हैं।